साथियों, आज मैं आप सबसे 1857 के अपराजेय योद्धा बाबू कुंवर सिंह की वीर गाथा और उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस चर्चा के मेरे स्रोत हैं मौली कवि की रचना उद्वंत प्रकाश और उस समय के तत्कालीन बिहार के गवर्नर टेलर जिनके जिम्मे उस क्रांति को दबाने का काम था और वे इस 1857 के महासंग्राम के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आवर क्राइसिस। आवर क्राइसिस में उन्होंने 1857 के महायोद्धा बाबू कुंवर सिंह और पीर अली की चर्चा बड़े ही विस्तार से और बड़ी ही ईमानदारी से और इनकी वीर गाथा का उन्होंने बड़ा ही व्यापक चर्चा की। इसलिए इस संदर्भ में मैं पीर अली को भी याद करना चाहता हूं कि बाबू कुंवर सिंह तो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने बगावत की, लेकिन एक अदना किताब की दुकान चलाने वाले पीर अली को जब पता चला कि अमुक अंग्रेज गुप्तचरी का काम कर रहा है और गुप्तचरी करके 57 की क्रांति को कमजोर कर रहा है और हमारे बहुत क्रांतिकारियों को गुप्तचरी के माध्यम से पकड़वा कर उन्हें सजा दिलवा रहा है, तो उन्होंने बम से उस अंग्रेज को उड़ा दिया और जिसके वजह से पीर अली को पटना के गांधी मैदान में बांकीपुर में 2-4 दिन का ट्रायल करा करके अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। खैर, आज तो मैं बाबू कुंवर सिंह की वीर गाथा गाने चला हूं, बताने चला हूं, लेकिन मेरा मन पीर अली की शहादत की चर्चा कर देने का हुआ, क्योंकि पीर अली की शहादत के चर्चा के बिना 1857 की क्रांति की चर्चा अधूरी रहे। साथियों, आप सब जानते हैं कि दाना बिहार में देवघर के पास रोहिणी एक गांव है, वहां एक मिलिट्री छावनी थी और पटना के नजदीक दानापुर में एक मिलिट्री छावनी थी। मिलिट्रियों के बीच, सिपाहियों के बीच विद्रोह हो गया और दानापुर के सैनिक अपने बगावत करके दानापुर से आकर आरा होते हुए बाबू कुंवर सिंह से मिले और रोहिणी के क्रांतिकारी भी जो सिपाही थे, मिलिट्री के लोग थे, बगावती जो थे, वे भी आकर बाबू कुंवर सिंह से मिल गए और इन लोग बाबू कुंवर सिंह से इसलिए मिले, इनके पास सब कुछ था लेकिन नेतृत्व करने वाला नहीं। और उस समय कुंवर सिंह की बहादुरी की इतनी चर्चा थी कि इन लोगों को लगा कि बाबू कुंवर सिंह से अच्छा नेतृत्व करता हम लोग को नहीं मिला और ये लोग जगदीशपुर आकर बाबू कुंवर सिंह को अपना नेतृत्व दिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और वे लोग जगदीशपुर से प्रस्थान करते हैं बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। पहली रात नोखा गढ़ में नोखा के राजा के यहाँ ठहरते हैं, वहां से निकलकर सासाराम होते, चोर बड्डी आलमपुर होते, कैमूर की पहाड़ियों
वो रौंदते, अंग्रेजों को हराते, मारते, काटते। ये लोग मिर्जापुर जिला के विजयगढ़ के राजा के यहाँ चले जाते हैं। विजयगढ़ के राजा ने इन लोगों का काफी स्वागत किया और वहां भी अंग्रेजों को तहस तहस करते हुए विजयगढ़ के बाद ये लोग रेवा के राजा कहा जाते हैं। लेकिन रेवा का राजा बड़ा कायर निकला। उसने बाबू कुंवर सिंह का स्वागत नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों से डर गया। यद्यपि कुंवर सिंह काफी थके हुए थे, उनकी सेना काफी थकी हुई थी, लेकिन उसने कहा कि अगर आपको मैं ठहराता हूं तो अंग्रेज हम पर अटैक कर देंगे। बड़ा मन महसूस करके, काफी थका माता होते हुए भी बाबू कुंवर सिंह रेवा से आगे बढ़ जाते हैं और बांदा के राजा के यहाँ जाते हैं। बांदा का राजा इनका स्वागत करता है। वहां भी जब अंग्रेजों को पता चलता है कि बांदा के राजा के यहाँ ठहरे हुए हैं अपने फौज के साथ बाबू कुंवर सिंह, तो उसने अंग्रेजों ने आक्रमण किया, लेकिन सबको हराते, तहस तहस करते बाबू कुंवर सिंह वहां से कालपी के नवाब के यहाँ चले जाते हैं। कालपी आजकल जालौन जिले में है। कालपी के नवाब ने इनका काफी स्वागत किया और कहा कि राजा साहब बाबू कुंवर सिंह जी, मेरा एक रिक्वेस्ट आप मानिए और अवध के नवाब से थोड़ा मिल लीजिए। बड़ा अच्छा आदमी है और आपकी बहादुरी सुनकर आपसे मिलना चाहता है। बाबू कुंवर सिंह कालपी से लखनऊ चले जाते हैं। कालपी में एक घटना और होती है कि जब तात्या टोपे कानपुर में अंग्रेजों से मात खा जाते हैं तो आकर कुंवर सिंह से कालपी में मिलकर मदद की गुहार मांगते करते, लेकिन कुंवर सिंह ने कोई वचन नहीं दिया और कहे कि मैं लखनऊ के नवाब से मिलने जा रहा हूं, अवध के नवाब से, उसके बाद मैं देखता हूं आपके लिए क्या कर सकता हूं। जब बाबू कुंवर सिंह अवध के नवाब से मिलने गए तो नवाब ने इनकी बड़ी खातिरदारी की, बड़ा स्वागत किया, नतमस्तक हो गया इनकी बहादुरी को देखकर। और उस समय बाबू कुंवर सिंह को 12,000 रुपए और बाबू कुंवर सिंह को उन्होंने, लखनऊ के नवाब ने रोब ऑफ ऑनर, जिसको आप आज के भारत रत्न मान सकते हैं, रोब ऑफ ऑनर दिया। और एक दो आग्रह अवध के नवाब ने बाबू कुंवर सिंह से किया। बाबू कुंवर सिंह से उन्होंने कहा कि बाबू साहब, तात्या टोपे बड़ा बहादुर आदमी है, लेकिन अंग्रेजों ने उसे दबा दिया है। आप जाइए और तात्या टोपे की मदद करके उसको विजय दिलवाइए, और उसके बाद मेरा आजमगढ़ का एरिया अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया है, उसको आप मुक्त करा। बाबू कुंवर सिंह नवाब के खातिरदारी से अभिभूत थे और उन्होंने यह नवाब के इस दोनों आग्रह को स्वीकार कर लिया और दोनों काम करने का वचन दिया। सबसे पहले बाबू कुंवर सिंह जाकर कानपुर में तात्या टोपे की मदद करके, और जब कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं तो तात्या टोपे की सेना और बाबू कुंवर सिंह की सेना मिलकर दोनों योद्धा इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि वहां अंग्रेजों को पराजित करते, और वहां से पराजित करने के बाद बाबू साहब को अवध के नवाब को दिया हुआ अपना दूसरा वचन याद पड़ता है, और वहां से चलकर आजमगढ़ आते हैं और अंग्रेजों को परास्त करके आजमगढ़ को मुक्त करके नवाब को दिए हुए दोनों वचनों को पूरा करते। आजमगढ़ में बाबू कुंवर सिंह को खबर मिलती है कि जगदीशपुर के किला को ढाह कर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद
कुंवर सिंह के दिल में बात आती है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात की गई थी, और कुंवर सिंह तत्काल जगदीशपुर के लिए रवाना हो जाते हैं अपने फौजों के साथ, अपने लोगों के साथ। और रात में बाबू कुंवर सिंह जब शिवपुर घाट पार होकर जगदीशपुर जाना चाहते थे, उसी दरमियान अंग्रेजों के गुप्तचरों ने डगलस को सूचित कर दिया कि बाबू कुंवर सिंह शिवपुर घाट में पार करेंगे। उसको पहले सूचना मिल गई, इसलिए पूरी फौज के साथ वह मोर्चा लिए हुए था। और जैसे नाव पर बैठकर बाबू साहब गंगा पार कर रहे थे, डगलस ने बम से बाबू साहब पर प्रहार किया, जिससे कि दाहिनी हाथ जख्मी हो गया। और बाबू साहब ने अपने मित्रों से कहा कि मेरे जख्मी हाथ को काट दो, नहीं तो मर्ज और फैल जाएगा। मित्रों की हिम्मत नहीं तो बाबू साहब स्वयं अपने तलवार से अपने हाथ को काट के गंगा मां को अर्पित कर दिया। और बाबू साहब गंगा पार कर जगदीशपुर आए। जगदीशपुर में मार पीट कर अंग्रेजों को तहस नहस करके पुनः विजय प्राप्त किए और अपना झंडा लहराया। यह तारीख 23 अप्रैल 1858 था। उसी दिन जगदीशपुर को फ्री कराकर, जगदीशपुर पर विजय प्राप्त करके, अंग्रेजों को मारकर भगाकर चहेट कर जगदीशपुर को पर विजय प्राप्त कर उन्होंने बेचैन लिए। और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि काफी खून बह गए थे, जख्म गंभीर होते चला गया। और बाबू साहब 26 अप्रैल 1858 को अपनी जन्मभूमि पर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाते हैं स्वर्ग स्थान। मित्रों, यह तो कुंवर सिंह की विजय गाथा, लेकिन जीवन में कुंवर सिंह ने अपनी जीवन यात्रा कैसे पूरी, अपने जीवन, उनकी जीवन शैली क्या थी, जीने का की कला क्या थी, उनमें मानवीय संवेदना कैसी थी, उनमें करुणा कितनी थी, कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज के युवा वर्ग कुंवर सिंह के इस पहलू को पर, उनके मानवीय पहलू को भी जाने, समझे और देखे। साथियों, कुंवर सिंह बड़े साहस में, बड़े मनमौजी और फक्कर स्वभाव के व्यक्ति थे। गरीबों के प्रति बड़ी हमदर्दी रहती थी। दोनों हाथ से पैसा लुटाते थे, गरीबों की मदद करते थे और खाने पीने रहने के बड़े शौक। और जो उनके पास जाता था खाली हाथ नहीं लौटता। कभी कभी वो इतने खर्चीले थे, कभी कभी उनके हाथ बिल्कुल खाली पड़ जाते। इसी तरह बाबू साहब कहीं अपने जंगल के छावनी पर, और जब कुंवर सिंह कहीं भी रहते थे तो 10-20, 50, 100 आदमी का खाना बनता था। सारे लोग खा के जय जय करते रहते, बड़े हिम्मत स्वभाव के थे। तो बाबू साहब के पास एक बार पैसे घट गए, तो बाबू साहब अपने मित्रों से कहे कि भाई पैसा का बड़ा अभाव हो गया है, कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो किसी ने बाबू कुंवर सिंह को बताया कि आपके पिताजी बाबू साहेब जदा सिंह, जो जगदीशपुर राज के असली राजा थे, उनका कलेक्शन होकर 60,000 रुपया उनके नुमाइंदे ले जा रहे हैं। तो बाबू कुंवर सिंह ने कहा
कि अपने साथियों से भी चलकर उस पैसे को छीन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी पैसे नहीं। और जबरदस्ती उनके नुमाइंदगी से बाबू कुंवर सिंह और उनके साथियों ने 60,000 रुपए ले लिए। इस बात को लेकर उनके पिताजी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बाबू कुंवर सिंह पर केस कर दिया। उस समय 60,000 रुपए बहुत होते थे और कुंवर सिंह को आरा के एसपी से कह के गिरफ्तार करके जेल में डाला और उन्होंने ऐलान करवा दिया कि बाबू कुंवर सिंह को जो छुड़ाएगा जेल से वह मेरा दुश्मन होगा, उससे मैं युद्ध करूंगा। किसी ने, खास करके किसी राजपूत ने हिम्मत नहीं की कि बाबू साहब को बेल कराकर बाहर निकाले, लेकिन उन्हीं के जगदीशपुर से 6-7 किलोमीटर दूर एक अजायब महतो थे, ये बड़े किसान थे। उन्हें यह बात बड़ी सालती थी कि हमारा युवराज जेल की यात्रा सह रहा है और हम लोग बाहर मजे ले रहे हैं। तो अजायब महतो का गांव था गुंडी सरैया, जगदीशपुर से 6 किलोमीटर दूर है। वो आरा गए, बड़े किसान थे, एक वकील रखे और बाबू कुंवर सिंह का बेल करा और खुद बेलर बनकर उन्हें छुड़ाकर अपने गांव लाए और उनके रहने की एक खाली गीता था, उनका घर था, उसमें बाबू साहब को रहने के इंतजाम किए। सारा नौकर चाकर सामान सारा व्यवस्था अजायब महतो ने किया। बूढ़े आदमी थे। अजायब महतो बाबू कुंवर सिंह को युवराज कहते थे और कुंवर सिंह अजायब महतो को दादा का। इसी दरमियान बाबू साहब जदा सिंह को पता चला कि कुंवर सिंह को अजायब महतो छुड़ा कर ले गया है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेज दिया अजायब महतो को और कुंवर सिंह को पकड़ कर लाने के। लेकिन कुंवर सिंह छापामार युद्ध के बड़े पारंगत योद्धा थे। उन्होंने गुंडी सरैया के नौजवानों, चरवाहों, गरीबों को मिलाकर ट्रेनिंग देकर तैयार किया और जैसे ही बाबू साहब जदा सिंह के सैनिक आए, जहां तहां से गोला से निकलकर, रास्ते से निकलकर और नौजवानों ने उनके सारे सैनिकों को दबोच दिया। उसके बाद कुंवर सिंह ने कहा, उनके आर्म्स छीन लिए गए। कुंवर सिंह ने कहा कि इन लोगों को मार देते, क्योंकि बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव के थे बाबू साहब। लेकिन अजायब महतो ने कहा कि युवराज, किसी योद्धा का, सैनिक का शस्त्र छीन लेना मृत्यु से कम नहीं है, और उन लोगों को छोड़ दिया। इसी दरमियान कुछ दिनों के बाद जब साहब जदा सिंह की मृत्यु हो जाती है और कुंवर सिंह राजा बनते हैं, तो देखिए बाबू कुंवर सिंह की उदारता कि सबसे पहला उन्होंने अपनी कलम से कोई काम किया तो बाबू कुंवर सिंह ने अजायब महतो को 20-25 गांव की जमींदारी देकर कहा कि दादा, मैं जमींदार हूं, मैं राजा हूं, तो आप भी राजा बन जाइए, आप भी जमींदार। यह मित्रता की बहुत बड़ी मिसाल है। बाबू कुंवर सिंह की सहृदयता का एहसान लौटाने का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं। और कुंवर सिंह इतने उदार थे कि एक बार केरों के पास हाथी से कहीं जा रहे, धान रोपनी का समय था। जब रोपनी ने देखा कि राजा साहब जा रहे हैं हाथी से, तो परंपरा थी कि बड़े आदमी कोई जा रहे थे तो उसको लेटाया जाता था कंधे से, और नहीं लेटाने के लिए वो आदमी कुछ पैसे थे। तो रोपनिया सब घेर ली कुंवर सिंह को लेटाने के लिए। कुंवर सिंह ने अपना हाथी को बैठाया और उन लोगों को कुछ पैसे दिए, लेकिन एक रोकने वाली दूर खड़ी थी। बाबू साहब ने पूछा कि तुम क्यों दूर खड़ी हो? तो उस रोपनी ने कहा कि मेरा मैके जगदीशपुर है, या तो आप भाई लगेंगे
या चाचा लगे, मैं कैसे आपको लेटाऊंगी। उन्होंने उसका घर पूछा और लौटते वक्त उसके घर के पास अपने हाथी को बैठाया और कहा कि तुमने मुझे भाई बनाया है, इसलिए अपने पति के साथ कब आओ जगदीशपुर या आरा बुलाकर उस गांव में बाबू कुंवर सिंह के 100-200 बीघे जितने भी जमीन थे उस मुंहबोली बहन को लिख दिया। वह गांव आज भी दुसाधी टोला के नाम से मशहूर है। कुंवर सिंह की जब मैं चर्चा करूं तो एक चर्चा के बिना चर्चा अधूरी रह जाएगी। बाबू कुंवर सिंह को मैंने पहले ही बताया कि बड़े फक्कड़ स्वभाव के थे। कभी कभी उनके पास पैसे नहीं रहते। एक बार किसी वैवाहिक कार्यक्रम में डुबरांव के राजा भी पहुंचे हुए थे और डुबरांव के राजा को पता चल गया कि आज अपने सारे पैसे बाबू कुंवर सिंह दान कर दिए हैं, गरीबों को दे दिए हैं। और धर्मन बाई और करमन बाई नाम की 2 नृत्यांगना थी जो बड़ा नामी थी पूरे साहबाद आरा के क्षेत्र में। उन्होंने इशारा कर दिया कि कुंवर सिंह से जाकर पैसे मांगो। जब वो जाती है धर्मन बाई, कुंवर सिंह के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने तलवार दे दिया कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए ही तलवार है। और देखिए कुंवर सिंह के प्रति उन लोगों का प्रेम कि धर्मन बाई उस तलवार को प्रणाम करती है और कहती है कि राजा साहब, मैं इस तलवार की पानी को और सम्मान को पट्टा नहीं लगने दूंगा, इसके तलवार की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। और बाबू कुंवर सिंह जब 1857 के युद्ध लड़ रहे थे तो उस युद्ध में धर्मन बाई और करमन बाई भी बाबू कुंवर सिंह के लिए अंग्रेजों से लड़कर अपनी शहादत, जिसके नाम पर अभी भी करमन टोला आरा में है, करमन चौक। साथियों, कुंवर सिंह के सेना में हर एक जाति के लोग, क्योंकि गरीबों में बड़े लोकप्रिय थे। जहां नाथू दुसाध थे वहीं उनके सेनापति में एक अफगान हाकिम खासूर, थोड़ा नाम मैं मिस कर रहा हूं, और एक बड्डी के बाबू निशान से उनके सेनापति थे। कुंवर सिंह के देहावसान के बाद मैं इसलिए बाबू निशान सिंह की चर्चा कर देना चाहता हूं कि बाबू कुंवर सिंह के देहावसान के बाद अंग्रेज बाबू निशान सिंह जो उनके सेनापति थे बाबू कुंवर सिंह, उनको पकड़ने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे कैमूर के पहाड़ियों में जाकर रहते थे। अंग्रेजों के गुप्तचरों को जब पता चला कि निशान सिंह कैमूर की पहाड़ी में रहते हैं तो जाकर उन लोगों ने पकड़ और उनको जीप में खींचकर बाबू निशान सिंह को सासाराम गौलक्ष्मी मोहल्ला है, वहां अभी भी वह नीम का पेड़ है, उसके नीचे लाकर, और अंग्रेज कप्तान जब पूछता है कि बाबू निशान से अगर आप माफी मांग लीजिए तो आप छोड़ दें। लेकिन कितने महान लोग थे, कितने बहादुर लोग थे, इस बात पर बाबू निशान से को इतना क्रोध आया, इन्होंने अंग्रेज कैप्टन के चेहरे पर थूक दिया और उसके बाद उसी नीम के पेड़ के नीचे गौलक्ष्मी मोहल्ला में तोप में बाबू निशान सिंह को बांधकर तोप से उड़ा दिया। वह वीर योद्धा कुंवर सिंह का सेनापति कुंवर सिंह की तरह ही बहादुर थे और उन्होंने माफी मांगना स्वीकार नहीं किया, अपनी आहुति दे देना स्वीकार किया, अपनी शहादत दे देना। इस तरह बाबू कुंवर सिंह अपराजय योद्धा रहे, कभी उन्होंने पराजय का मुंह नहीं देखा और एक शेर की तरह जिए और शेर की तरह मरे।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबू कुंवर सिंह, जय निशान सिंह।